देखिए आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री। ठीक, हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके थे एलिमेंट के बारे में, एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी होता है हम लोग सब बेसिक में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर चालू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो केमिस्ट्री का पहला लेसन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके यदि भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब जब कोई पदार्थ या तो अकेले हो या तो अन्य पदार्थों के साथ हो, यदि अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के पश्चात जो होता है एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है। और जब यही भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम पदार्थ ले लेते हैं कि ए और बी। यहाँ पे दो पदार्थ लिए और दोनों पदार्थों को जब हम अभिक्रिया कराएं तो एक नया पदार्थ मेरा बना सी। नया पदार्थ बना मेरा सी, तो ए और बी जो है पदार्थ, और ये दोनों अभिक्रिया करा है तो नया पदार्थ मेरा बना सी। तो ए का गुण बी का गुण से सी का गुण जो है बिल्कुल अलग है। उसी तरह से यदि हम कोई पदार्थ अकेले लेते हैं तो कोई पदार्थ अकेले भी जो होता है अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी ए जो है अभिक्रिया करके यहाँ पे बी और सी, यानी बी और सी का गुण जो है एक ही गुण से बिल्कुल भिन्न है। उसी तरह से हम दो पदार्थ लेते हैं ए और ए प्लस बी, और यहाँ पे ये दोनों पदार्थ जो है अभिक्रिया करके बनाता है मेरा सी, डी और ई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि जो भी पदार्थ है यहाँ पे ए और बी भाग लिया है, दोनों अभिक्रिया किया है तो एक नया पदार्थ मेरा बना सी। यहाँ पे पदार्थ मेरा अकेले है ए, और ए जो है अभिक्रिया करके यहाँ पे नया पदार्थ मेरा बन रहा है बी प्लस सी। और इसी को एग्जाम्पल के तौर पर हम सीखेंगे कि यदि हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम को ले लेते हैं और सोडियम को यदि हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो एक मेरा नया पदार्थ बनता है सोडियम ऑक्साइड। एक नया पदार्थ मेरा बन रहा है सोडियम ऑक्साइड। यानी कि सोडियम का सूत्र जो होता है Na, और ऑक्सीजन को गैस के रूप में है O2 लिखेंगे, और यहाँ से मेरा समीकरण बनेगा Na2O। यानी कहने का मतलब सोडियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया जा रहा है तो सोडियम ऑक्साइड मेरा बन रहा है। तो यहाँ पे सोडियम की गुण जो है सोडियम ऑक्साइड के गुण से बिल्कुल भिन्न है, ऑक्सीजन का गुण सोडियम ऑक्साइड के गुण से बिल्कुल भिन्न है। यानी जो नया पदार्थ बना है ये दोनों पदार्थों के गुण से जो है बिल्कुल भिन्न है। उसी तरह से यदि हम हाइड्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन को क्लोरीन से हम अभिक्रिया करवाते हैं, तो बनता है मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जो है हाइड्रोजन क्लोराइड का गुण जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन के गुण से बिल्कुल भिन्न है। उसी तरह से COCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, यानी कि अकेले पदार्थ यहाँ पे अभिक्रिया कर रहा है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे बनता है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुक्त होता है। यानी कि हम देख रहे हैं दो पदार्थ लिए तो एक नया पदार्थ बना, और ये जो नया पदार्थ है ये दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ भी दो पदार्थ लिए एक नया पदार्थ बना, और इसका गुण जो है ये दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पे देखिए कि एक नया पदार्थ लिए और इसको हम जब गर्म किए तो हमको
ये बना और इसका गुण जो है इसके गुण से बिल्कुल भिन्न है। तो हम देख रहे हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करता है तो भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो भिन्न गुण वाले जब नए पदार्थों का निर्माण करेगा तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है क्या कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं बाबू उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे ए की बात किया है, ए और बी जो है ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ए और बी जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसीलिए इसी को हम अभिकारक कहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसी नए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। कहने का मतलब प्रोडक्ट, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड लिए तो सोडियम ऑक्साइड अभिक्रिया करके मेरा बना क्या, सोडियम ऑक्सीजन लिए तो सोडियम ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बना मेरा क्या, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन जो है अभिकारक के रूप में, सोडियम और ऑक्सीजन जो है अभिकारक के रूप में है और सोडियम ऑक्साइड जो है मेरा प्रतिफल के रूप में है, उत्पाद के रूप में है। अब देखते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता की बात करता है कि विशेषता क्या क्या होती है। तो विशेषता में कहता है कि पहला तो रंग में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रंग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि हम देखे होंगे कि होली के टाइम में हम लाल रंग लेते थे और हरा रंग लेते थे और दोनों रंग को हम मिला देते थे। तो दोनों रंग को मिलाते थे तो बनता था मेरा काला रंग। दोनों बनता था मेरा क्या, काला रंग। तो लाल रंग लिए हरा रंग, तो ये दोनों अभिकारक है और नया जो मेरा प्रोडक्ट बना है वो काला रंग है। तो लाल और हरा के रंग से बिल्कुल भिन्न है काला का, यानी रंग में परिवर्तन हो सकता है। उसी तरह से और भी हम उदाहरण लेते हैं। रंग के अलावा उसके गुण में भी परिवर्तन हो सकता है। गैस की उत्पत्ति भी हो सकती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म किए तो यहाँ पे बना मेरा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेरा मुक्त हो रहा है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो रहा है, यानी गैस की भी उत्पत्ति हो सकता है। इसके अलावा कहता है कि अवक्षेप बनता है, यानी कि कोई ठोस के रूप में भी बन सकता है। इसके अलावा कहता है कि अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अभिक्रिया करवाते हैं, तो अभिक्रिया करवाने के बाद हमको जो उत्पाद बनता है उसका गुण जो होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हम लेते हैं चाय पत्ती लेते हैं, पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, चीनी लेते हैं और सभी को अभिक्रिया करवाने के पश्चात हमको तैयार होता है चाय। तो वो सभी को अभिक्रिया करवा रहे हैं और उसके पश्चात हमको चाय बन रहा है। तो चाय का गुण जो है ना तो चीनी से मिलेगा, ना ही दूध से मिलेगा, ना ही पानी से मिलेगा, ना ही चाय पत्ती से मिलेगा। उसका गुण जो है बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। उसी तरह से लाल और हरा रंग लिए तो मेरा नया पदार्थ बना मेरा काला रंग, और काला रंग का गुण जो है ये दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न है। इसका रंग काला है, ये दोनों अलग रंग है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लिखें। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित होती है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित होती है। रंग में परिवर्तन होता है, गुण में परिवर्तन होता है, उसका गुण भिन्न हो जाता है। गैस में परिवर्तन होता है, यानी गैस के रूप में बदल सकता है। अपक्षेप का निर्माण होता है, अपक्षेप एक प्रकार का ठोस है, ठीक। तो अपक्षेप का बनना
उसके बाद अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे देखें कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अब उसके बाद देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कर रहे हैं। लेकिन जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, वो सभी पदार्थों को यदि हम सूत्र और संकेत के रूप में निरूपित करते हैं, यदि हम सूत्र और संकेत के रूप में निरूपित करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे सोडियम लिए और यहाँ पे हम सोडियम लिए और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएं, बना मेरा क्या सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड ये मेरा रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ सोडियम और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों या सूत्रों के रूप में, संकेतों या सूत्रों के रूप में जब हम निरूपित करते हैं, तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम सोडियम Na ले लिए संकेत, ऑक्सीजन का ले लिए O2 और यहाँ से बना N सोडियम ऑक्साइड। यानी कहने का मतलब ये जो मेरा हुआ रासायनिक समीकरण हुआ, ये जो मेरा हुआ, इसी को हम ऐसा न लिख करके लिखते हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, फिर बनता मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड, पूरा लिखते हैं हम, तो पूरा लिखते तो वो अभिक्रिया, लेकिन उसी को हम संकेत के रूप में लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन है तो H2, क्लोरीन है तो Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड है तो HCl। तो ये मेरा क्या हो रहा है, रासायनिक समीकरण हो रहा है। यानी कहने का मतलब रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों पे संकेतों या अनुसंकेतों या सूत्रों के रूप में निरूपित किया जाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जो रासायनिक समीकरण की बात किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण में हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या नियम हैं। तो रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम की बात करता है, तो रासायनिक समीकरण लिखने के निम्नलिखित नियम हैं। सबसे पहले तो हम एक मान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, यानी भाग लेने वाले जो अभिकारक के रूप में होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को हम बाईं ओर लिखते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को हम बाईं ओर लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं बाबू कि A और B मेरा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम समीकरण के बाईं ओर लिख रहे हैं, समीकरण के बाईं ओर लिख रहे हैं। लेकिन अभिक्रिया के पश्चात बने नए पदार्थ को, अभिक्रिया के पश्चात बने नए पदार्थ यानी उत्पाद यानी प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। यानी जो अभिकारक है उसको बाईं ओर लिख रहे हैं और जो उत्पाद है उसको कहाँ लिख रहे हैं, दाईं ओर लिख रहे हैं। इसके अलावा अभिक्रिया में अभिकारकों को धन चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है, यानी अलग अलग अभिकारक को धन चिन्ह के द्वारा निरूपित करके लिखा जाता है। यहाँ पे दो गो अभिकारक है तो दोनों अभिकारकों के बीच में धन चिन्ह दिए हैं। उसी तरह से प्रतिफल या उत्पाद के बीच में भी धन चिन्ह दिया जाता है। और अगला पॉइंट कि अभिकारक और प्रतिफल को दोनों तीर चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। अभिकारक और प्रतिफल को हम तीर चिन्ह के द्वारा अलग करते हैं, और तीर चिन्ह यह इंडिकेट करता है कि जिस ओर तीर लगा रहता है बाबू उस ओर प्रतिफल रहता है। यानी कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों को हम तीर चिन्ह के द्वारा अलग किए हैं, और तीर चिन्ह यह इंडिकेट कर रहा है, यह निरूपित कर रहा है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, अभिक्रिया किस ओर हो रहा है। यदि हम इस ओर हो रहा है एरो दे दिए तो समझिए अभिक्रिया इस ओर हो रहा है, यानी कि तीर से हमको यही पता चलता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रहा है। अब उसके बाद
रासायनिक समीकरण जो होते हैं, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक कहता है रासायनिक समीकरण जो मुख्यतः यहाँ पे देखेंगे दो प्रकार के देखेंगे। यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा जो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहता है कि वह ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर, कहने का मतलब अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल, तो वह ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हम लेते हैं हाइड्रोजन को हम क्लोरीन से अभिक्रिया करवा रहे हैं, बन रहा है मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि समान होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिससे हाइड्रोजन यहाँ पे 2, क्लोरीन भी 2, अभिक्रिया करके बना मेरा 2HCl, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2, क्लोरीन भी 2, तो दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। तो दोनों ओर यदि परमाणु की संख्या समान रहेगा बाबू, तो उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। लेकिन जब दोनों ओर, यानी कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि समान नहीं होती है, अर्थात असमान होती है, तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यदि हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो मेरा बनता है H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है, यानी परमाणु की संख्या यहाँ पे बराबर नहीं है। तो परमाणु की संख्या जब बराबर नहीं रहेगा तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, और जब बराबर रहेगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण। तो एक बार फिर से हम संतुलित और रासायनिक, संतुलित असंतुलित सुनते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि समान होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड मेरा बन रहा है। उसी तरह से असंतुलित रासायनिक समीकरण वो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि समान नहीं होती है तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएं तो H2O मेरा बनना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा संतुलित और असंतुलित हो गया। अब कई आपको प्रश्न देते हैं कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। समीकरण को कैसे हम संतुलित करेंगे? तो इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे ये संतुलित करने के लिए ही सीखेंगे कि कैसे समीकरण को हम संतुलित करेंगे। उसके बाद जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सभी कई प्रकार के हम आपको अभिक्रिया बताएंगे। और सभी अभिक्रिया के समीकरण के साथ साथ वहाँ पे जो प्रश्न उठेगा वो प्रश्न को साथ साथ करते हुए चलेंगे। जैसे देखिएगा हम अभिक्रिया में भी एक बताएं कि कैल्शियम कार्बोनेट जब है तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे गर्म हो रहा है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट जब हम गर्म करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और यहीं से क्वेश्चन उठता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। तो इस तरह से हम इतना बात देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इसके बाद का जो टॉपिक है अगले क्लास में बताएंगे।